पेश है शिमला संस्करण में आज छपी कुछ खास खबरें। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे। एक ड्रोन पार्क भी बनेगा जिसके लिए जगह तलाशी जाएगी। सूबे के लाखों किसानों और बागवानों को ड्रोन खरीदने के लिए प्रदेश सरकार उपदान पर 10 लाख रुपए तक का कर्ज भी देगी। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 27 साल के बाद सोमवार को सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। 1995 में धर्मशाला में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री दर्ज हुआ था। इसके बाद इस साल सोमवार को यहां का तापमान 37.5 डिग्री पहुंचा है। बीते शनिवार को धर्मशाला का पारा 27 डिग्री पहुंचा था। अब 13 साल बाद धर्मशाला में सबसे अधिक गर्म दिन दर्ज किया गया है। प्रदेश में 8 जून को प्री मानसून दस्तक दे सकता है। बुधवार से 8 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 10 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। 10 जून को इन क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है। ऐसे में 8 जून से प्रदेश में खराब होने वाले मौसम को प्री मानसून की बौछारों से जोड़ा जा रहा है। बीते वर्ष सामान्य से 6 दिन पहले 13 जून को मानसून हिमाचल पहुंचा था। उधर सोमवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना, हमीरपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। कुल्लू की पार्वती घाटी के बाद अब लाहौल स्पीति के जिस्पा में आधी रात को चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस टीम को देखकर पार्टी में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग जंगल की ओर भाग गए। इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। मौके से चरस समेत नशीले पदार्थ भी पुलिस ने बरामद किए हैं। डीजे समेत अन्य सामान जब्त कर लिया गया है। स्थानीय आयोजक और ओडिशा के 2 सैलानियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिमला और दिल्ली के बीच करीब 2.5 वर्ष से बंद हवाई सेवाएं अगस्त से शुरू हो सकती हैं। इस महीने के अंत तक जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। करीब 100 करोड़ की राशि खर्च कर जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे की पट्टी को 1179 मीटर किया जा रहा है। शिमला के लिए 15 जुलाई तक ATR 42 की खरीद भी एलायंस एयरलाइन करेगा। मिशन रिपीट के लिए भाजपा ने सोमवार आधी रात तक सरकार और संगठन के मसलों पर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला हमीरपुर में हुई इस बैठक के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश कोर कमेटी की इस बैठक में धूमल और उनके बेटे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हालांकि सोमवार को रात करीब 11:15 बजे डिनर के बाद धूमल और अनुराग चले गए। इसके बाद कोर कमेटी के सदस्यों ने फिर बंद कमरे में करीब 1.25 घंटा गंभीर मंत्रणा की। प्रदेश पदाधिकारियों के सम्मेलन से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने परिधि गृह हमीरपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताऊ चेहरों को ही उतारा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में हिमाचल की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वहीं केंद्र सरकार ने भी दिल खोलकर मदद की है। सोमवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तो हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा तक छीन लिया था। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को UGC पे स्केल देने और JOA IT भर्ती मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठक में दोनों मामलों को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में 7 मार्च 2006 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने यह सजा संकट मोचन मंदिर में हुए विस्फोट के मामले में सुनाई। वहीं दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम से धमाके की साजिश में उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाके में सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया। भाजपा प्रवक्ताओं की विवादास्पद टिप्पणी के मामले में भारत ने सोमवार को इस्लामी देशों के संगठन OIC और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। OIC के बयान को अनुचित और छोटी सोच वाला बताते हुए भारत ने कहा है कि यह हमें स्वीकार नहीं है।
वहीं पाकिस्तान को नसीहत दी कि जिस देश का पूरे विश्व में अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामले में रिकॉर्ड खराब है, वह दूसरों पर सवाल उठाने की मूर्खता न करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। धार्मिक व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों की हैं। वह किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। इन व्यक्तियों पर पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सोमवार को कई ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई हवाला के जरिए लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि छापे जैन के दिल्ली और अन्य जगहों पर स्थित आवासीय परिसरों पर मारे गए। जैन 57 साल के हैं और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किए गए हैं। अमृतसर से खबर है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी पर सोमवार को अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम के नाम संदेश में कहा है कि सिख कौम को कमजोर करने के लिए पंजाब में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है, जिससे हम राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं। जत्थेदार ने कहा है कि सीमांत के गतका अखाड़ों में युवाओं को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। केंद्र सरकार सोशल मीडिया एवं इंटरनेट कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अपीली पैनल बनाने जा रही है। पैनल के पास सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति होगी। केंद्र ने सोमवार को बताया कि इससे बड़ी तकनीकी कंपनियों के कारण पैदा दरारों और कमजोरियों को दूर किया जा सकेगा। शिक्षा, कृषि, उद्यम और आजीविका से जुड़ी केंद्र सरकार की 13 योजनाओं के तहत कर्ज लेना अब आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें सभी सरकारी कर्ज से जुड़ी योजनाएं एक मंच पर मुहैया होंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉनिक वीक उत्सव का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि जन समर्थ पोर्टल छात्रों, उद्यमियों, व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ किसानों का जीवन तो आसान बनाएगा ही, उन्हें सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात के मेहसाणा में विशाल तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से गुजरात तंग आ गया है। अगर अब गुजरात खड़ा हो गया और बदलाव मांग रहा है, वहां के लोगों को भी आम आदमी पार्टी के रूप में ही बदलाव की उम्मीद नजर आने लगी है। केजरीवाल ने कहा कि आपने पूरे गुजरात में हजारों लोगों से बात की है और सबका कहना है कि भाजपा वाले धमकाते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। पूरे गुजरात में गांव और शहर के लोग डरे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब गुजरात बदलने वाला है। 23 जून को होने वाले दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है। नामांकन से पहले आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने रैलियां निकाली हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है और 27 उम्मीदवार इसमें आमने सामने हैं। दिल्ली में कोरोना के 247 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर 3.47% सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए।